लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे पठानों की धरती की, जहां तलवारें बोलती थीं, जहां खून के बदले खून, सदियों से कानून था। उसी धरती पर एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा पठान जिसने कहा, हिंसा ही सबसे बड़ी बहादुरी है। ये कहानी है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें दुनिया फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से याद करती है। 6 फरवरी 1890 को पेशावर के पास एक छोटे से गांव उटमान जई में अहमद जई कबीले के एक इज्जतदार परिवार में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उस बच्चे का नाम रखा गया अब्दुल गफ्फार खान। उनके वालिद का नाम बहराम खान था, एक ऐसे पठान जिन्हें इलाके में बूढ़ा शेर कहा जाता था, जिनका एक ही उसूल था, सच बोलो और सिर्फ अल्लाह से डरो। गफ्फार खान बचपन से ही अलग थे। अन्य पठान बच्चों की तरह उन्हें तलवारों, बंदूकों और लड़ाई झगड़ों में दिलचस्पी नहीं थी। उनके दिल में कुछ और ही जल रहा था। वह था अपनी कौम को अंधेरे से निकालने का सपना। उनके वालिद बैरम खान एक जमींदार थे। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल गफ्फार खान को स्थानीय पठानों के विरोध के बावजूद शिक्षा के लिए मिशनरी स्कूल में भेजा। बचपन की एक घटना ने उनकी सोच बदल दी। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका एक हमउम्र लड़का सिर्फ इसलिए मार खा रहा है क्योंकि उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे। गफ्फार खान का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं पढ़ूंगा भी और अपनी कौम को पढ़ाऊंगा भी। गफ्फार खान तेज दिमाग के थे। उनका दिल चाहता था कि वो अलीगढ़ जाएं, सर सैयद की बनाई यूनिवर्सिटी में पढ़ें। लेकिन किस्मत ने यहां धोखा दिया। उनके वालिद ने साफ मना कर दिया, पठान लड़कों को इतनी दूर भेजना ठीक नहीं। उनकी उम्मीदें टूट गईं, लेकिन दिल में एक आग बाकी थी। उन्होंने फैसला किया, अगर मैं नहीं पढ़ सकता तो दूसरों को पढ़ाकर अपनी कौम को उठाऊंगा। यही पल था जब एक नौजवान पठान लीडर बनने की राह पर निकल पड़ा। 1910 के दशक में गफ्फार खान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने गांव में आजाद स्कूल खोले। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का मरकज थे। यहां बच्चों को सिखाया जाता था अखलाक, इंसानियत, इस्लामी आदर्श और सबसे जरूरी अहिंसा। वे कहते थे, जंग तलवार से नहीं, तालीम से जीती जाती है। धीरे धीरे यह आंदोलन पेशावर भर में फैल गया। हर तरफ गफ्फार खान के नाम की चर्चा होने लगी। अंग्रेजी सरकार चौपन्नी हो गई, क्योंकि वह समझ चुके थे कि ये पठान लड़का कौम को बदलने निकला है। 1919 जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से से भरा था। इन्हीं दिनों अब्दुल गफ्फार खान की मुलाकात हुई गांधी जी से। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। दोनों चुप थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को समझ गए। दोनों का मिशन एक ही था, अहिंसा, एकता और इंसानियत। गांधी जी ने कहा, आप पठानों को अहिंसा सिखा रहे हैं, ये तो चमत्कार है। गफ्फार खान मुस्कुराए और बोले, हजरत, अहिंसा इस्लाम की पहली तालीम है। सवाल सिर्फ ये है कि उसे कौन दिल से अपनाता है। यही से शुरू हुई दो महान नेताओं की दोस्ती, जिसे दुनिया ने नाम दिया फ्रंटियर गांधी एंड गांधी जी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए आयोजित लगभग हर आंदोलन में गांधी जी का पूरा सहयोग किया और कई बार जेल गए। साल 1929 में पेशावर में गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया। खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदों की सेवा करने वाले। उनके अनुयायी लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक मुस्लिम संगठन था। इनका उसूल था, हथियार नहीं उठाना, बदला नहीं लेना, जुल्म का जवाब सब्र से देना, गरीबों, बीमारों, बूढ़ों की सेवा करना। लाखों पठान इस आंदोलन से जुड़ गए। अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई, क्योंकि अहिंसा तब सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। 23 अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो खुदाई खिदमतगार के हजारों लोग पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। ब्रिटिश सेना ने निहत्थी भीड़ पर मशीन गन से गोलीबारी का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लोग गिर रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन किसी ने एक पत्थर तक नहीं फेंका। 200 से ज्यादा पठान शहीद हुए, फिर भी भीड़ ने सिर्फ एक ही नारा लगाया, अमन चाहिए, आजादी चाहिए, खून नहीं। यह घटना साबित कर गई, जब नेता सच्चा हो तो सबसे जंगू कौम भी अहिंसा का रास्ता चुन सकती है। 1930 के दशक की शुरुआत में खुदाई खिदमतगार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ राजनीतिक रूप से तालमेल बिठाया
और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें सबसे खतरनाक इंसान माना, क्योंकि वे बिना तलवार के लाखों लोगों को बदल देते थे। 30 सालों में उन्हें दर्जनों बार जेल में डाला गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, भूख, ठंड, जुल्म की हदें सब आजमाई गईं, लेकिन वे अडिग रहे। वे कहते थे, मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच को नहीं। जब आजादी का दिन आया तो गफ्फार खान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी कौम पठान भारत और पाकिस्तान के बीच बंट चुकी थी। उन्होंने कहा, हमारी कौम से बिना पूछे फैसला कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के बंटवारे का जोरदार विरोध किया। वे संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते थे, जहां हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। जब विभाजन हुआ तो उन्होंने बहुत दुख के साथ गांधी जी से कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अलग पख्तूनिस्तान प्रांत की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पूरी जिंदगी पश्तूनों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए गुजारी। इस संघर्ष के कारण उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा कई बार जेल भेजा गया या घर में नजरबंद रखा गया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेलों और निर्वासन अफगानिस्तान में बिताया। 1948 के बाद गफ्फार खान के लिए पाकिस्तान में जहन्नुम जैसा समय शुरू हुआ। उन्हें किसी भी सभा में बोलने की अनुमति नहीं थी। बार बार उनकी गिरफ्तारी हुई। कई बार उन्हें घर में नजरबंदी का सामना भी करना पड़ा। कहते हैं वह लगभग 15 साल गिरफ्तारियों और नजरबंदी में रहे। इस सब के बावजूद वह कहते थे, मैं पूरी जिंदगी नफरत से लड़ा हूं, अब मैं खुद किसी से कैसे नफरत कर सकता हूं। जैसे जैसे उनका नाम उभरता गया, दुनिया ने उन्हें शांति का प्रतीक मान लिया। 1984 और 1985 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनके सम्मान में अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया तक कई प्रोग्राम हुए, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अब भी खतरे की तरह देखता रहा। 20 जनवरी 1988 पेशावर में 94 साल की उम्र में गफ्फार खान ने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी वसीयत थी, उन्हें अफगानिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि अपनी जमीन पर उन्हें आखिरी सुकून भी नसीब नहीं हुआ। उनके जनाजे में लाखों लोग उमड़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान और दुनिया के हर कोने से आए लोग। उन्हें जलालाबाद में दफनाया गया और वहां भी जनाजे के दौरान अमन के नारे लग रहे थे। अमन, इंसाफ, इंसानियत। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दुनिया को यह सिखाया, अहिंसा कमजोरी नहीं, असली बहादुरी है। हथियार उठाना आसान है, सब्र उठाना मुश्किल। तालीम किसी भी कौम की असली आजादी है और इंसानियत हर मजहब से ऊपर है। वह अकेले आदमी थे जिन्होंने पठानों जैसी जंगजू कौम को अहिंसा की राह पर चलाया, और आज उनकी कब्र पर लिखा है, यहां वो शख्स दफन है जिसने जीवन भर नफरत के खिलाफ जंग लड़ी। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन आज हम इनके योगदान को भूलते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाएं और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताएं। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा, कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।